नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित है सक्षमता परीक्षा 2024 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब को लेकर, जो प्रश्न आपके जहन में कौतूहल मचाए हुए हैं। शायद मेरे जवाब से आप संतुष्ट हो जाएं और आपके अंदर उम्मीद भरी किरण जाग जाए। इसी विचारधारा के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है और आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपके अंदर उत्साह जागृत कर देंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सक्षमता परीक्षा 2024 को लेकर रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए साथियों, जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पूर्व में ही एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया था कि 23 मार्च को सक्षमता परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण आप जानते हैं कि जितने भी शिफ्ट का आंसर की जारी किया गया, उन सभी शिफ्टों के आंसर की में कुछ न कुछ त्रुटियां थी और पाई गई, और इन त्रुटियों के खिलाफ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भी परीक्षा एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा। और फिर इन त्रुटियों के निराकरण के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जाहिर सी बात है कि समय चाहिए ही चाहिए होगा। तो इस कारण से अभी हालिया न्यूज है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आदरणीय आनंद किशोर जी एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सक्षमता परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अप्रैल के 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में कभी भी सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो ये थे कि रिजल्ट कब आएगा, इस पे आपको जानकारी प्राप्त हो गई। दूसरा प्रश्न है कि आंसर की देख चैलेंज नहीं कर पाए, मार्क्स मिलेगा या नहीं? देखिए बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आंसर की देखा। आंसर की में देखने के बाद वो ये भी जान गए कि इस क्वेश्चन का जवाब उनका सही है, लेकिन उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। तो ऐसी परिस्थिति में वो ऊहापोह की स्थिति में है कि उनको मार्क्स मिलेगा या जो अभ्यर्थी अपना आपत्ति दायर किए हैं तो केवल उन्हीं को मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप जान लीजिए कि आप जिस शिफ्ट में परीक्षा दिए होंगे उस शिफ्ट में आपके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ने परीक्षा दिया होगा। तो उन कैंडिडेटों में से कोई एक कैंडिडेट भी उस प्रश्न पर आपत्ति कर देता है और उसका आपत्ति सही होता है, तो जान लीजिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा उस प्रश्न का आंसर पूरे आंसर शीट के लिए सुधार दिया जाएगा। आंसर शीट में उसका जवाब सुधार दिया जाएगा, और जब ऐसा होगा तो आपका जवाब भी अगर आपने सही दिया है तो निश्चित रूप से उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। 99% आप जान लीजिए कि मार्क्स मिलने जा रहा है उनके लिए भी जो आपत्ति नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसे बच्चे तो होंगे ही जो उस प्रश्न पर आपत्ति किए होंगे। उस शिफ्ट में बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, तो उसमें से एक बच्चा भी अगर आपत्ति कर दिया होगा तो वो सुधार होगा, और उस सुधार के साथ ही साथ सबों का कल्याण हो जाएगा। यानी कि आंसर की में अगर आप चैलेंज नहीं कर पाए तो अगर आपका जो आंसर है वो अगर सही है तो निश्चित रूप से आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये था आपका दूसरा नंबर प्रश्न का जवाब। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, पासिंग मार्क्स से 3-4 नंबर कम वाले शिक्षक अभ्यर्थी सफल होंगे या नहीं? तो इस बात को जान लीजिए कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो पासिंग मार्क्स से 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर तक, अगर 5 नंबर के कारण पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये समझना जरूरी है कि जितने भी शिफ्ट हुए उन शिफ्ट में जो भी आंसर की जारी हुआ उसमें आपने देखा होगा कि हर शिफ्ट में कुछ प्रश्न ही गलत थे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ प्रश्न के जवाब गलत दिए गए थे जो आपका जवाब सही था। और तीसरी बात कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो प्रश्न का जवाब दिया गया है वो सही है। तो ऐसी परिस्थिति में गलत प्रश्नों के लिए जो
आंसर की जारी किया गया और उसमें जो प्रश्न आपने देखा, अगर वो प्रश्न गलत है तो वो उस प्रश्न का मार्क्स सबों को प्राप्त होगा, पहली बात। दूसरा बात कि अगर आपका आंसर सही है और आंसर की में गलत आंसर था तो जाहिर सी बात है कि उसका भी मार्क्स आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से 5 से 6 नंबर 10 नंबर तक हर शिफ्ट में बढ़ने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में पासिंग मार्क्स से 4 नंबर 5 नंबर तक जो भी पीछे है यानी कि 43 पे हैं तो वो पास होने की उम्मीद को बरकरार रखें, क्योंकि उम्मीद के सहारे व्यक्ति तूफान से दरिया से पार हो जाता है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आपको जो है निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सफल होंगे, ऐसी हमारी मनोदशा जो है सो बता रही है कि ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से आंसर की जारी हुआ, ऐसी परिस्थिति में अगर 4-5 नंबर कम है तो निश्चित रूप से आपके 4-5 नंबर बढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सक्षमता परीक्षा 2024 से जुड़ी ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।